सिर पे हाथ रखेंगे। न्यारी अवस्था में स्थित रहकर न्यारी अवस्था में स्थित रहकर हर कार्य करने वाले हर कार्य करने वाले सर्व के सर्व के व परमात्म प्यार के परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रहकर न्यारी अवस्था में स्थित रहकर हर कार्य करने वाले हर कार्य करने वाले सर्व के सर्व के व परमात्म प्यार के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। अधिकारी भव। चलो सुनो इसकी व्याख्या। जैसे परमात्मा पिता सबसे न्यारा और सबका प्यारा है। देखो ना, सारी दुनिया चाहे जानती है चाहे नहीं जानती, कोई किसको पकड़े बैठा है, कोई किसको पकड़े बैठा है, लेकिन उसी के नाम से लगे हुए हैं। लगे किसके नाम से? भगवान। ऐसे ना, लेकिन वो परमात्मा सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है ना? कमाल की बात है। न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितने आप न्यारे होंगे ना उतने प्यारे होंगे। जितने आप सारों के अंदर घुसे रहोगे फिर आप लड़ाई झगड़े में ही मस्त रहोगे। एक दूसरे की बुराइयां अवगुण इन्हीं का चिंतन चलता रहेगा। फलाना ऐसा, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इन्हीं चीज़ों में रहोगे। बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे रहो। इसी बात को करने के लिए सन्यासी घर छोड़ देते थे भी। यहाँ कौन किचड़े में हर वक्त किचड़ा बिलोते रहो, भाई समझ। तो न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनते जाएंगे। देह के भान से न्यारे, ये इम्पोर्टेंट है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित देह के भान से न्यारे। बीच बीच में ये प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होके कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ये बड़ी ऊंची अवस्था है। ये ऐसे ही है। अगर इस चीज़ को समझ ना हो तो ब्रह्मा बाबा को ध्यान में ला सकते हो कि शिव बाबा उनमें एंटर करते थे, मुख से मुरली चलाई और गए। गुलजार दादी में एंटर करते थे, मुरली चलाई और गए। तो काम करने के लिए शरीर में प्रवेश किया, उसके बाद फिर ऊपर टंग गए। ऐसे हमारी बुद्धि भी ऊपर टंगी रहनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुम्हें याद की फांसी लगी रहनी चाहिए ना। बड़ा विचित्र खेल है। मतलब तुम्हारा ये जो हिस्सा है ना, बस ऊपर ही ध्यान रहे तुम्हारा। तो प्रवेश होके कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, फिर डिटैच। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और शिव बाबा के और सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा फायदा है। किसी को दुनियावी प्यार तो मिलता है, वो भी मोह के रूप में विकृत, लेकिन शुद्ध पवित्र प्यार परमात्मा से ही मिलता है। अब ये जो हमारी दादियाँ वगैरह, बड़े बड़े भाई शुरू में ही जो ज्ञान में आए, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के आ गए। कैसे छोड़ दी? प्यार। माँ बाप भूल गए जिन्होंने जन्म दिया। तो ऐसा कोई अट्रैक्शन होगा ना, कोई छोड़ सकता है? यहाँ तो छोड़ना हो पहले सोचेंगे अच्छा पता नहीं वहाँ कितने दिन रह पाएंगे, पता नहीं सच है कि झूठ है। 100 बातें सोचेंगे, घर से पैर बाहर नहीं निकलता। निकलता है। और उन्होंने घर बार छोड़ दिए। बहुत बड़ी बात है। क्यों? परमात्म प्यार मिला। विश्वास और प्यार। हाँ, और न्यारी प्यारी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी, पवित्र जिंदगी। तो इसलिए छोड़ने में, छोड़ना छोड़ना नहीं लगता। अगर आपको, जैसे किसान है, मान लो एक मन खेत में बीज बोता है और उसमें से 25-30 मन निकाल लेता है, तो छोड़ना छोड़ना है क्या या पाना है? पाना है। तो ऐसे ही त्याग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो भाग्य मिल रहा है उसके सामने त्याग तो बहुत छोटा है। आज का स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो
तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। बाबा कहता है जो आपके मन में वेस्ट थॉट चलती हैं, वेस्ट बातें करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन जो है शुभ भावना शुभ कामना में नहीं लगा हुआ। अगर ज्ञान तुम्हारे भीतर बुद्धि में हर वक्त ज्ञान घूमता रहे तो आपको सबके प्रति शुभ भावना है। जिसने आपका बुरा भी किया उसके लिए भी आपके मन से बुरा नहीं निकलेगा, क्योंकि आप में बुरे कहने का तत्व ही खत्म हो गया, अंदर है ही नहीं। आपके मन में बस ये है सबका भला हो। जिसने आपका बुरा किया उसका भी भला हो, वो तो अपना कर्म कर रहा है। मैं क्यों उसके जैसा कर्म करूं? जब मैं उसके कर्म से दुखी हूं तो उसने गलत किया और मैं भी वही कर दूं, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? जिस चीज को हम बुरा कह रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक अंदर हो, पूरा भंडार हो, तो व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे, व्यर्थ की बातें बंद हो जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं हंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बरसते चलो प्रभु के रस्ते।